हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उसकी इस बड़ी सहायता के लिए कि परमेश्वर ने आज का ये दिन हमें दिया है। आज प्रभु ने अवसर दिया है कि इस महीने के दूसरी तारीख को हम परमेश्वर के चरणों में आ जाएं। आज फ्राइडे का दिन है। परमेश्वर ने हमें ये मौका दे दिया है कि हम उसके साथ बैठकर उसकी महिमा कर सकें, उसके वचन को हम सीख सकें और उसकी निकटता में बढ़ते चले जाएं। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस सुबह के डिवोशन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा और मेरा विश्वास है कि इस डिवोशन के द्वारा आप सभी लोग आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। साधारण है, सिंपल है, लेकिन केवल परमेश्वर का वचन है। ये वचन बहुत ही आशीषमय है। लोग केवल वो चीज सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद आता है, लेकिन प्रियो ये वचन पसंद की बात नहीं है। ये वचन हमारे दिल को छूना चाहिए। ये वचन हमारे हृदय को साफ करना चाहिए। ये वचन हमें बुराई से बचाने वाला होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा लगना चाहिए, लेकिन प्रियो इसके साथ साथ ये सबसे अच्छा ये है कि हम अपने आप को हर रोज़ प्रभु के चरणों में बनाए रखें। इसलिए प्रभु आपको बहुत आशीष देगा और प्रभु का हाथ आप पर बना रहेगा। मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है, फिर से वो आज इस बात को स्मरण दिलाता है। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय 29 पद में लिखा है, जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बार बार वो हमारे कानों को खोलना चाहता है। आत्मिक कान हमारे खुलने चाहिए और आत्मिकता में वो कहता है। फिर वो यहाँ आके कहता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ खाना नहीं खाना, 11 पद। लेकिन प्रियो 12वां पद कहता है, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम। संसार में प्रभु की संगति में आकर, प्रभु के भवन में आकर, चर्च में जाकर और उसके बाद ये बुराइयां हमारे जीवन में रहती हैं, तो शैतान को हम अवसर देते हैं, शैतान को पूरा मौका देते हैं। इसलिए बार बार वो मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, जिसके कान वे सुन ले कि कलीसिया, आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। इसलिए प्रियो, मैं जीवन की आत्मा हूँ। प्रभु कहता है कि मैं जीवन की आत्मा हूँ। ये आत्मा ही है जो आपको जीवन देती है। यही आत्मा है जो सदा तक आपको आगे तक ले जाती है। तुम्हारे शरीर और मन के साथ आंतरिक संघर्ष जब होता है, शरीर और आत्मा में जब आत्मिक संघर्ष होता है, आंतरिक संघर्ष होता है, तुम जो चाहते हुए नहीं कर पाते, तुम जो चाहते हुए नहीं कर पाते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु उसे करते रहते हो जिससे तुम्हें घृणा है। जिससे घृणा है उसको भी हम करते रहते हैं। परमेश्वर की आवाज को हम सुन नहीं पाते। परमेश्वर की आवाज वो बार बार कह रहा है। प्रकाशित वाक्य भी इस बात को कहता है, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। दूसरे अध्याय प्रकाशित वाक्य के 29 पद में भी कहता है, और इसलिए कहता है, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ और न केवल सुनता हूँ, मुझे इस दुर्दशा से कौन छुड़ाएगा। परमेश्वर तो मुझे बचाना चाहता है, लेकिन हम उसमें और ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं, शैतान के साथ, और हम उसके साथ बढ़ना चाहते हैं। मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनता हूँ कि नहीं। वो कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं जीवन की आत्मा हूँ। मैं तुम्हें नई शक्ति प्रदान करूँगा। मैं तुम्हें नई शक्ति प्रदान करूँगा। मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा कि तुम तुम्हारी पापपूर्ण दशा को क्या करो, उससे अलग हो जाओ, उस पर जय प्राप्त कर सको। इसलिए प्रियो, रोमियो उसका 7 अध्याय में ये वचन हमें बताता है कि हम जीत पाएं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने लगे, परमेश्वर की धीमी और मीठी आवाज़ को सुनने लगे और उसके नाम को हम धन्य कह सकें। इसलिए वो कहता है
कि मेरा एक कहना है कि तुम क्या करो, लोभ से दूर रहो, व्यभिचार से दूर रहो, गलत बातों से दूर रहो, गालियों से दूर रहो, पियक्कड़पन से। आज संसार में लोग अपना अधिक पैसा पीने में बिता देते हैं, अधिक पैसा पीने में बिता देते हैं। प्रियो, ये है जो हमें परमेश्वर की संगति से अलग करता है। अंधेर करने वाले हो और संगति से मत रहना, उनके साथ संगति मत करना। ये स्पष्ट निर्देश है, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा मुझसे और आपसे क्या कह रहा है। ये महीना शुरू हुआ है और इस महीने में परमेश्वर हमें इस बात के कहता है कि जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो, क्या हमारे पास कान नहीं, लेकिन वो कहता है जिसके आत्मिक कान है वो सुन ले। और जब आत्मिक कान हमारे पास है, उस आत्मिक कान में कहता है मैं एक पवित्र आत्मा हूं। आत्मा मुझसे आपसे कह रहा है मैं एक पवित्र आत्मा हूं। आप इस वचन को सुनने लगें, आप उसकी आवाज को सुनने लगेंगे, तब आपको मीठी लगने लगेगी, तब वो आपका मार्गदर्शन करेगा और तब आपसे कहेगा मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं तुम्हें श्वेत से अधिक श्वेत बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें पवित्र 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 करना चाहता हूं। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूं। मैं तुम्हें अपने साथ लेना चाहता हूं। मैं तुमसे किसी भी प्रकार की अशुद्धता सहन नहीं कर सकता। मैं किसी परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जीवन से किसी भी अशुद्धता को सहन नहीं कर सकता। इसलिए वो कहता है कि इन चीज़ों से दूर रहना है, ऐसों से संगति नहीं करनी है जो प्रभु में आने के बाद, जो प्रभु में अपने जीवन को बिताने के बाद फिर वो संसार में जाता है, ऐसों की संगति नहीं करना। और इसलिए वो कहता है मैं सहन नहीं कर सकता। तुम मेरे मंदिर हो। परमात्मा को देखना है तो इस दिल के मंदिर में, इस आत्मा में जहां शुद्धता आप कर सकते हैं, इस मंदिर में वो रहना चाहता है। यह है वो मंदिर जो ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने कहा, प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को प्रभु के चरणों में ले, ताकि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अपने मंदिर में, वो कहता तुम मेरे मंदिर हो। मैं अपने मंदिर को अशुद्ध होता हुआ भला कैसे देख सकता हूँ। मैं अपने मंदिर को, परमेश्वर कहता है कि भला मैं अपने मंदिर को बुरा होते हुए कैसे देख सकता हूँ, अशुद्ध होते हुए कैसे देख सकता हूँ। ये इस बात को कहता है। इसलिए वो 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 19 पद में इस बात को कहता है। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 19 पद में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, अलग अलग, लेकिन ईश्वर इस मंदिर में रहना चाहता है। इस मंदिर में रहना चाहता है। इस मंदिर में रहकर वो हमें आशीष देना चाहता है। इसलिए मैं तुम्हारे भीतर पवित्रता के प्रति प्रेम और पाप के प्रति घृणा उत्पन्न करता हूँ। मैं तुम्हारे अंदर आकर पवित्रता के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहता हूँ और पाप से घृणा की बात करता हूँ, उससे बैर रखता हूँ। और इसलिए वो कहता है कि हमें परमेश्वर के साथ अपने विवेक को पहना और स्वच्छ रखो। हमारे विवेक को हमें क्या करना, पहना रखना और स्वच्छ रखना है। यदि शुद्धता है, इसलिए वो कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि कलीसिया, आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है। इसलिए वो कहता है क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या लाभ, बाहर वालों का न्याय करने से क्या लाभ होगा। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो सबसे पहले मेरा न्याय करे, आपका न्याय करे। हम अंदर से शुद्ध हो, पवित्र हो, उसको चाहने वाले बने, उसके साथ चलने वाले बने, उसकी आवाज़ को सुनने वाले बन सके। और यही आवाज़ है जो आपको और मुझे क्या करेगी, अपनी निकटता में लेगी। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज हम ये रुकना चाहते हैं, कल हम चाहेंगे कि इस पूरे अध्याय को हम समाप्त करें और एक एक दिन हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं।
मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को परमेश्वर की ओर से बधाई देता हूँ और यहाँ जयपुर शहर से उन आशीषों को जो परमेश्वर ने दी है आपके साथ भेजता हूँ, ताकि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आप जीवन में उन्नति करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर बना रहे। हम आशीष वचन लेंगे ताकि आशीष को लेकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह, परमेश्वर पिता का महान प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम में से प्रत्येक के साथ और हमारे सारे श्रोताओं के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद।